सानिया APS पेशावर के शहदा की याद में आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। तीनों शहरों में सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल 3 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल फी लीटर 3 रुपये 32 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे खान साहब ने ही किया था ऐलान। खान साहब का जो भी हुक्म है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इंप्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम बन गया है, परफ्यूम बॉडी स्प्रे हमें लगता है कि शायद वो है। अब हमें जान से भी मारा जा रहा है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में फर्क है। इस्लाम में भी कहा है कि अपनी जान की हिफाजत करोगे। हमने साबित किया है कि कफन हम बांध चुके हैं और कफनों में लिपट के हम आ चुके हैं। तो अभी भी मैं अपनी बात में कायम हूँ कि अफगानिस्तान के साथ बगैर मुज़ाकरात किए मैं नहीं समझता कि हमारी कैपेसिटी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करके अमन कायम कर सकते हैं। सिविल नाफरमानी का मामला भी वाज़ेह नहीं। जब क्लियर हिदायत आएंगी तो देखेंगे। बानी PTI के हर फैसले पर अमल करेंगे। आंसू गैस हमारे लिए परफ्यूम बन गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी दीगर सूबों से बेहतर करार दे दी। कहा विफाक में हमारी हुकूमत ना होने से हमें मसाइल का सामना है। सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। कहा दहशत गर्दी कंट्रोल कर लेंगे। फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रही हैं। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। मुज़ाकरात किए बगैर खैबर पख्तूनख्वा में अमन मुकम्मल नहीं। ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। और अमीन गंडापुर की कौन सी कॉल पर अमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या बड़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, धमका कर दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर, वो नहीं करे तो आप उनको गालियां देते हैं। फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन PTI का करते हैं ना। सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फौज के खिलाफ चला रहे हैं, पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। आप सिर्फ भड़के मार सकते हैं, धमकियां लगाना कोई नई बात नहीं, मगर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा PTI मुल्क मजबूत होता नहीं देखना चाहती। गैर मुल्की अनासिर फंडिंग से फौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। PTI की गैर मुल्की मीडिया को दी जाने वाली गुमराहकुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर की भारतीय मेजर से रवाबित हैं। इनकी शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी सामने आनी चाहिए। कहा इनकी अगली कॉल का इंतजार है। फाइनल के लिए तरह ये भी नाकाम होगी। इनकी कोई कॉल पुरअमन नहीं रही। बुशरा बीबी ने अली अमीन पर पथराव कराया। PTI ने जो माहौल बना दिया इसमें मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI से मुज़ाकरात शुरू होने की कोई बात इल्म में नहीं। जो बयानात आ रहे हैं वो PTI की जानिब से ही हैं, हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं। बानी, उनकी बहनों और बुशरा बीबी के बयानात में कोई हम आहंगी नहीं। सियासी हालात मामूल पर हैं। सियासी जमातों के गिले शिकवे होते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 बार इस्लामाबाद पर हमला किया। डी चौक पर पठान खड़े थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा तहरीक इंसाफ ने मुखालिफिन को गालियां देना ही सिखाया। फसाद और तोड़ फोड़ ही PTI का वतीरा है। ऐसी नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। अफरा तफरी की सियासत के मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। कहा पंजाब में PTI 10 बंदे भी जमा न कर सकी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमत से पीपल्स पार्टी के साथ तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना के पहले भी हिस्से नहीं थी और आइंदा भी नहीं होगी। मुख्तलिफ मामलात पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी बात होगी तो सबको आगाह करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा
महज़िब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बीजिंग से लाहौर पहुंच गई। 8 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आला ने चीनी क़यादत को पाकिस्तान के एतमाद के मुताबिक भरपूर यकीन दहानी कराई। मरियम नवाज ने बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू की इंडस्ट्रियल जोन का दौरा किया। चीन की हुक्मरान जमात की आला सतही वफ़द से मुलाकात की। दौरे के दौरान अहम मुआहदे तय पाए। पोलियो का हम हमेशा के लिए खात्मा करके दम लेंगे। पाकिस्तान की और दूसरे ममालिक की इस पोलियो के ख़िलाफ़ जो हमने जंग शुरू की हुई है उसमें पूरी मदद कर रहे हैं। ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। 2024 की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाए। मुहिम 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पोलियो वायरस के खिलाफ जंग जारी है। ताउन पर आलमी शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। वज़राए आला के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करेंगे। पोलियो वायरस को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। मुश्तरका तंजीम इत्तेहाद तंजीमियात अल-मदारिस दीनिया पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास आज होगा। मदारिस बिल के हवाले से मुशावरत होगी। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर की तरफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान नए बिल में मुजवज़ा तरामीम का मुसव्वदा पेश करेंगे। इत्तेहाद तंजीमियात अल-मदारिस पहले से मंजूर किए गए बिल पर दस्तखतों का मुतालबा भी कर सकती है। हुकूमत ने मदारिस बिल के हवाले से 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लड़ाई झगड़े से बाहर निकलें, सूबे की तरक्की के लिए काम करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। कहते हैं कराची के नौजवानों की मायूसी ख़त्म करना चाहते हैं। आम आदमी के हालात ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। चाइना कटिंग का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं कहा कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, खुद के काबीना से निकलने की बात की थी। MKM की हुकूमत से अलग होने का नहीं कहा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजाहत। कहा, हुकूमत में रहते हुए हालात बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली। MKM जब तक चाहेगी कामरान खान टिसोरी ही गवर्नर रहेंगे। इन जैसा मुतहरिक गवर्नर पहले कभी नहीं आया। कहा, कराची पाकिस्तान का चेहरा है, तरक्की की बुनियाद है और रहेगा। कराची ऑपोजिशन का मिजाज रखता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं, अवाम हौसला ना हारें, अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान मजबूत हाथों में है। मुझे यकीन है पाकिस्तान में खुशियां जरूर आएंगी। गवर्नर हाउस में किसी सियासी जमात का झंडा नहीं लगा। मेरे जाने की बातें होती हैं। मैं तो परेशान हूं कि मेरे बाद आने वाला क्यों नहीं आ रहा। उसूली सियासत के नाम पर वसूली सियासत चल रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवाम को हकीकी रिलीफ ना मिला तो एहतजाज और तहरीक दोबारा शुरू करेंगे। IPP से अब तक खत्म होने वाले मुआहदों का रिलीफ अवाम को मुंतकिल किया जाए। हुकूमत को भागने नहीं देंगे। अवामी राय दुबाने के अमल से मुल्क दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम ठंडा और मतला जुज़वी अबरालूद। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी यकबस्ता हवाओं का डेरा। पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ा दी। सिंध में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई।
पंजाब में सर्दी बढ़ते ही महकमे स्कूल एजुकेशन का अहम फैसला, तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनने पर पाबंदी में नरमी। बच्चे कोई भी गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा सकते हैं। महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब का तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला इरसाल, लिखा तमाम स्कूल सरबराहान 28 फरवरी तक बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना दें। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर ने रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। कहते हैं, स्पोर्ट करने पर साथी खिलाड़ियों, कोचेज और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। मोहम्मद इरफान ने 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जल मक्सी में सालाना डेजर्ट जीप रैली का फाइनल राउंड, प्रीपेड कैटेगरी में जाफिर मक्सी की पहली पोजीशन, हंस मक्सी दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सैयदा रीदा जैनब का पहला नंबर। कराची के एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला जारी, शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर किताबों की खरीदारी पर रियायत, अंग्रेजी में बच्चों की किताबें 100 रुपए में दस्तयाब।